नमस्कार दोस्तों, नमस्ते। इंग्लिश के डेली लाइफ सेंटेंस सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग डेली लाइफ वाक्य लाए हैं और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंसेस रिलेटेड टू टीवी परचेज। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अपनी अंग्रेजी को और मजबूत करने के लिए आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आप अंग्रेजी की बोल बोलकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। सो देर किस बात की, आज ही अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, टीवी की खरीदारी से रिलेटेड यानी टीवी परचेज से रिलेटेड हम कई तरह के सेंटेंस आमतौर पर बोलते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो मैं एक स्मार्ट टीवी खरीदना चाहता हूं, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? या अगर आपको कहना हो मुझे एक 50 इंच का टीवी खरीदना है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो यह कौन सी कंपनी का टीवी है, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? या अगर आपको कहना हो क्या मैं ये टीवी ईएमआई में खरीद सकता हूं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दोस्तों, ज्यादातर लोग ऐसे सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, यही हम आज के लेसन में लाए हैं। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। अगर आपने कहा मैं एक स्मार्ट टीवी खरीदना चाहता हूं, तो ऐसे में आप कहेंगे चाहना। दोस्तों, चाहने को हम कहेंगे वांट। मैं चाहता हूं तो उसकी इंग्लिश होगी आई वांट। मैं चाहता हूं खरीदना, तो उसकी इंग्लिश होगी आई वांट टू परचेज। मैं चाहता हूं स्मार्ट टीवी खरीदना, तो आप कहेंगे आई वांट टू परचेज अ स्मार्ट टीवी। मैं एक स्मार्ट टीवी खरीदना चाहता हूं, तो उसकी इंग्लिश होगी आई वांट टू परचेज अ स्मार्ट टीवी। यहां दोस्तों आई का मीन्स होता है मैं, वांट यानी चाहना, आई वांट यानी मैं चाहता हूं, टू एक तरह का इंफिनिटिव है जो दो वर्ब को जोड़ने काम आता है, परचेज यानी खरीदना, अ स्मार्ट टीवी यानी एक स्मार्ट टीवी। मैं एक स्मार्ट टीवी खरीदना चाहता हूं, तो आप कहेंगे आई वांट टू बाय अ स्मार्ट टीवी। ऐसे ही मुझे 50 इंच का टीवी खरीदना है, तो आप कहेंगे आई नीड टू बाय, आई नीड टू बाय 50 इंच स्मार्ट टीवी। आई नीड टू बाय 50 इंच स्मार्ट टीवी। मुझे एक 50 इंच का स्मार्ट टीवी खरीदना है, तो आप कहेंगे आई नीड टू बाय 50 इंच स्मार्ट टीवी। दोस्तों, आई का मीन्स होता है मुझे, नीड मीन्स होता है खरीदना है या खरीदना चाहता हूं, तो आप कहेंगे आई नीड टू बाय यानी मुझे खरीदने की जरूरत है, मुझे खरीदना है। आई नीड टू बाय 50 इंच यानी 50 इंच स्मार्ट टीवी। मुझे 50 इंच का स्मार्ट टीवी खरीदना है, तो आप कहेंगे आई नीड टू बाय 50 इंच स्मार्ट टीवी। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपने कहा ये कौन सी कंपनी का टीवी है, तो आप कहेंगे विच ब्रांड इट इज। विच ब्रांड इट इज। विच ब्रांड इट इज का मतलब है यह कौन से ब्रांड का है, यह कौन सी कंपनी का है, तो आप कहेंगे विच ब्रांड इट इज। यहां विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी, ब्रांड यानी कंपनी, इट यानी यह, है को हम कहेंगे इज। यह कौन सी कंपनी का है, तो आप कहेंगे विच ब्रांड इट इज। या अगर आपने कहा यह कौन सी कंपनी का है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं विच कंपनी इट इज। यह कौन सी कंपनी का है, या तो आप कह सकते हैं विच ब्रांड इट इज या विच कंपनी इट इज, दोनों सही है। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपने कहा क्या मैं ये टीवी ऑनलाइन ईएमआई में खरीद सकता हूं, तो आप कहेंगे कैन आई परचेज दिस टीवी विद ईएमआई।
क्या मैं ये टीवी ईएमआई में खरीद सकता हूं? तो आप कहेंगे कैन आई परचेज दिस टीवी विद ईएमआई। दोस्तों कैन का मीन्स होता है सकता हूं, आई यानी मैं, क्या मैं खरीद सकता हूं? तो आप कहेंगे कैन आई परचेज। यह टीवी को हम कहेंगे दिस टीवी, विद ईएमआई यानी ईएमआई में। सो दोस्तों इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। आई होप यू लर्नड इट, आई होप यू एंजॉयड द लेसन। इफ यू रियली लाइक दिस लेसन देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब नमस्ते इंग्लिश। आई विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर।